हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं और आप लोग भी एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में 18 मार्च के सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस कहते हैं, जिसका सेट कोड 111 है। तो आज के इस वीडियो में 111 का बिल्कुल प्यारे बच्चे एकदम 100% ओरिजिनल पेपर बताएंगे। इस वीडियो में प्यारे बच्चे आपको पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में आपको हम सब्जेक्टिव बताएंगे। साथ में जो है ना, दोनों का आपको हम PDF जो है ना डाउनलोड करने के लिए भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा प्यारे बच्चे, ठीक है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, सीधे आप लोगों का क्वेश्चंस की ओर लेके चलते हैं। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है। और देखिए पहले क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। उत्तम शाह अंतरिपीय की खोज किसने की थी? 1 नंबर का D नंबर ले हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बर्थोलोम्यू डिजाज हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? 2 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन था, बिल्कुल A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो 3 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस अलग हो गया था, A नंबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई? तो 4 नंबर का जी हाँ बिल्कुल C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1939। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? 4 नंबर का 5वां नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वास्तिक हो जाएगा, बिल्कुल इसका B नंबर। नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? 6 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिटलर हो जाएगा, B नंबर। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? बिल्कुल इसका 7 नंबर का करेक्ट आंसर 7 का आपका D नंबर हो जाएगा, 1874 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 8 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा, यानी कि न्यूयॉर्क हो जाएगा। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 9 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B नंबर लगा लेना, यानी कि 1789। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? 10 नंबर का B नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कहता विधि की आत्मा। द्वितीय विश्व युद्ध कब क्या कहता है आपका आरंभ हुआ? बिल्कुल 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, यानी कि 1939। संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? 12 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिंधु कानू हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामांकन किसके द्वारा दिया गया? 13 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 14 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A नंबर, यानी कि 7वां। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे बढ़े? 15 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, यानी कि 5/1/2 घंटे। निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? 16 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा देशांतर। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? 17 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोन्सीनराम हो जाएगा। भारत का एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? 18 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर 18 का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका रेड विल्फ लाइन हो जाएगा। किस देशांतर को भारत का मानक यमुनांतर रेखा माना गया है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है, 19 नंबर का 19 का आपका हो जाएगा, C नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका 82-30 पश्चिमी देशांतर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? 20 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो 21 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि पद्मा नदी हो जाएगा। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल 22 नंबर का जी हाँ करेक्ट आंसर 22 का आपका D नंबर लगा लेना, यानी कि बेगूसराय में स्थित है। भारत में वाणिज्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 23 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 23 नंबर का आपका A नंबर लगा लेना, यानी कि आपका 1972। अगले नंबर क्वेश्चन रहता है किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? 24 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 24 का आपका B नंबर लगा लेना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? 25 नंबर का D नंबर लगा लेना, यानी कि केरल की है, बिल्कुल इसका D नंबर।
निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? 26 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूटान। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 27 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 17 दिसंबर 1971। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 28 नंबर का आपका हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका 1960। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 29 नंबर का आपका डी नंबर लगा लेना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है? 30 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर लगा लेना, यानी कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? 31 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर लगा लेना कि न्यूजीलैंड। कहते क्वामे एनुकोरमा किस देश से है? 32 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 32 का आपका बी नंबर लगा लेना, यानी कि घना। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? 33 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 33 का आपका ए नंबर लगा लेना, कि जनता। अगले नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 34 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 35 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 35 का आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1989। निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है? 36 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 37 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है, बी नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में दुष्दनीय विधायिका नहीं है? 38 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र, सी नंबर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? 39 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 39 का आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1950। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? 40 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर के उपराष्ट्रपति हो जाएगा। निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? 41 नंबर का डी नंबर लगा लेने के संसद हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? तो 42 का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर लगा लेना, यानी कि क्या हो जाएगा 2002। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? 43 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पूंजी हो जाएगा। बिल्कुल वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से कर लीजिए। इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए उससे पहले आपको देखिए ऑब्जेक्टिव आपको 80 पूछे जाएंगे, 80 में से 40 बनाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में 43 बताएं, इससे पहले पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिए, फुल ऑब्जेक्टिव, उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सब्जेक्टिव बताते हैं आपको, सब्जेक्टिव देखिए, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इसका हम आंसर बताते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों का 1 से लेकर के 6 तक लघु उत्तरें पूछे जाएंगे हिस्ट्री का, जिनमें से 3 का ही जवाब देना है। यूरोप में मध्यकाल के अंधकार युग को कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? वेस्टर्न टी पार्टी घटना के बारे में संक्षेप में लिखे। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों को लिखे, उल्लेख करें। तुष्टीकरण की नीति क्या है? वन्य समाज के सामाजिक जीवन कैसा है? दीर्घ उत्तरीय में लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य सिद्धांतों को बताएं। लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व को कैसे प्रभावित किया? 9 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक 2 का जवाब देना। संघीय शासन प्रणाली का आपका क्या अभिप्राय है? मौलिक अधिकार को परिभाषित करें। उपचुनाव क्या है? लोकतंत्र को परिभाषित करें। 13 से 14 नंबर का 1 का जवाब देना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार होता है? विवेचना करें। भारत में संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। 15 नंबर से 18 2 का जवाब देना है। बहुफसल खेती क्या है? भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। मानव संसाधन के निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? 19 से लेकर के 20 तक उत्पादन को परिभाषित करते हुए 5 साधनों की व्याख्या करें। बिहार के गरीबी कारणों की व्याख्या कीजिए। 21 से 26 तक 3 का जवाब देना है। खादर तथा भांगर से आप क्या समझते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? फेरल का नियम क्या है? भारतीय मानसून की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। बिहार में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? लिंग अनुपात क्या है? 27 से 28 तक जिनमें से आपको 1 का जवाब देना है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों की महत्व पर प्रकाश डालें। 29 लेकर 32 तक जिनमें से 2 का जवाब देना है। यानी कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? गैर रिसाव होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए? परमाणु ऊर्जा क्या है?
बाढ़ आपदा से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख करें। बिल्कुल, चलिए सीधे इसका हम लिखेंगे। फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण सामाजिक असमानता। मेडलिन 1789 की क्रांति विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता। दूसरा नंबर का, इस युग में ना तो व्यापार वाणिज्य विकसित था और ना ही धर्म का रूप निश्चित था। मध्यकालीन यूरोपियन का विश्व पर पृथ्वी। तीसरा नंबर की, चाय पार्टी शुरुआत ब्रिटिश अमेरिका में चाय अधिनियम खिलाफ कहता प्रतिरोध आंदोलन दौराना और ब्रिटिश के संसद 1773 में। देखिए इसका लिख देंगे कि मानव अधिकारों की रक्षा करने, सामाजिक आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के बीच में उनके सम्मान अधिकार। देखिए आपका उसके बाद आपका यानी कि पॉलिटिकल का संघवाद, सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार पर राज्य सरकार अथवा क्षेत्र सरकारों के मध्य में होता संघवाद होता है। 12 नंबर का, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन स्वास्थ्य और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, एक अच्छा लोकतंत्र जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय हो। 13 नंबर का, सीधे यानी कि संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें और संसद दोनों सदनों निर्वाचित होते हैं और सभी राष्ट्रीय और कहता है इसका केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित का सदस्य होता है। बिल्कुल। उसके बाद आपका यहाँ इसका लिखेंगे 16 नंबर का, प्राकृतिक से मुक्त दी गई है भूमि कहते हैं उत्पादन के निष्क्रिय साधन, फिर भी मौलिक साधन, धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। क्या कहता है आपका 18, गरीबी रेखा में आए उस स्तर पर कहते हैं जिसके आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों पर पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा है, दीर्घोत्तरीय में लिखेंगे कि बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण कहता है बिहार के उद्योगों की क्या कहता है आपका कमी के, शिक्षा में कमी कारण, लोगों के रोजगार ना मिलने पर कारण बिहार में अधिक गरीबी। बिहार में इतनी गरीबी क्यों है? क्योंकि सब जगह निगाह संपत्ति के बंटवारे में, किसी ध्यान संपत्ति बनाने की कला सीखने सिखाने पर नहीं है। देखिए भूगोल का सीधे आप लोगों का बताएंगे कि बांगर पुराने जलों और अवसादों और क्या कहता है आपका उच्च आकार के भूस्थलों पर बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ में जल का यह नहीं पहुंचता है। खाद बाढ़ नवीन जलोर मिट्टी निर्मित निचले मैदानों पर खादर कहते हैं और ये संपूर्ण बाढ़ का मैदान है। देखिए 22 नंबर का, सीधे कोसी नदी नेपाल के हिमालय में निकलती है और बिहार के नगर के भारतीय प्रोजल में दाखिल होती है। इसमें आने वाला बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है। देखिए 23 नंबर का, फेरल का नियम। इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से कहता चलने वाली हवाएं पृथ्वी के गति करने वाले गोलार्ध दाहिनी और कहता दक्षिणी गोलार्ध बाईं ओर से मुड़ जाती है। उसके बाद इसका लिख देंगे कि हमारे देश में अनेक उद्योग क्षेत्र नदियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा का पूरा ना आपको हम बता देते हैं कि इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पूरा बताया, उसका भी वीडियो का लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। और सब्जेक्टिव पूरा बताया, उसका भी वीडियो का लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसका पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के क्या करना पड़ेगा, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। सिंपली आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और सिंपली आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। इस तरह से लिख करके सर्च कर देना। जैसे ही लिख करके सर्च कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, क्लास 9th वाला सेक्शन दिखेगा, क्लास 9th पे ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आकर के इन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाना, सोशल साइंस डाउनलोड करना। सोशल साइंस अभी जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना उस पर क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार चार्ज कर इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।